हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका दक्ष कंप्यूटर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिम मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कंप्यूटर क्लासेस पर। और कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं कि सब तैयारी बिना कुछ नहीं है। और हम आपको रोज़ एक वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ बहुत ही कम समय की शॉर्ट वीडियो प्रीवियस क्वेश्चन जो आपके यूपीएसआई में पूछे गए, जेल बॉर्डर में पूछे गए, यूपी पुलिस में पूछे गए, किसी अन्य एग्जाम जो प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आज हमारी क्लास जो रहेगी वो छंद और अलंकार की रहेगी। छंद के 19 क्वेश्चन रहेंगे और अलंकार के 40 क्वेश्चन रहेंगे। कुल मिलाकर हमारे पास 50-60 क्वेश्चन रहने वाले हैं। पढ़ेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे और दिखाएंगे दमखम। ठीक है, क्या दमखम है आपके अंदर वो दिखाना है ऑप्शन। मैं तो यही कहूँगा कि अच्छे से पढ़ना ऑप्शन, क्योंकि बिना पढ़ो तो एक भी वर्ड आपको नहीं मिलने का, ये भी आप जानते हैं बड़े तरीके से। क्योंकि बिना पढ़ो तो कुछ होने ही का नहीं है, क्योंकि बिना पढ़ो आज तक किसी को कुछ मिला है जो तुम्हें मिलेगा नहीं मिलेगा ना। तो यही बात आपको ध्यान रखनी है ऑप्शन। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्लास से। और आज की पहली क्लास क्या है आपके सामने है, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास है ऑप्शन, बहुत ही अच्छी लगेगी, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लगेगी। और ऐसी क्लास लगेगी कि आप कहोगे छंद में तो मज़ा ही आ गया सर, बहुत ही अच्छी क्लास थी, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास थी ऑप्शन, बहुत ही मज़ा आया हुआ ऑप्शन। तो शुरुआत करें ऑप्शन। बताइए एक बार थम्स अप करके, जो लोग अभी हमसे नहीं जुड़े हैं ऑप्शन उनको वीडियो शेयर कर दीजिए। जो लोग अभी हम तक नहीं जुड़े हैं एक बार वीडियो शेयर कर दीजिए ऑप्शन जल्दी फटाफट, और बुला लीजिए। कम समय की क्लास होती है ऑप्शन, बताओ जब भी आप इनमें कंजूसी करते हो पढ़ा करो ऑप्शन। मैं तो यही कहूँगा कि प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखा, कुछ नहीं देखा आपने, कब पढ़ोगे बताओ, कब पढ़ोगे? और इन प्रीवियस क्वेश्चन को बताओ, अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? टाइम निकल जाएगा जब पढ़ोगे, टाइम नहीं मिलेगा जब पढ़ोगे, टाइम कट जाएगा जब पढ़ोगे, जब पेपर आ जाएगा जब पढ़ोगे। अभी से लेकर चलिए तैयारी ऑप्शन, बहुत अच्छे से पढ़िए। क्योंकि देखो अपने आपको खुद जानते हैं कि मैं कितना जानता हूँ। तो अगर आप नहीं जानते अच्छे से तो फिर उसके बाद वजूद भी नहीं पढ़ रहे हैं, तो बताओ ऐसे कैसे काम चलेगा? ऐसे कैसे हो जाएगा सिलेक्शन? बताओ ना आप, बताओ खुद सोचिए कि सर अगर हम अभी भी नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ते भी नहीं हैं, हमें अभी पता भी है कि हमें ये चीज़ चैप्टर नहीं आता है, उसके बाद भी हमने क्वेश्चन को नहीं देखा है, तो ऐसे कैसे हो सकता है क्वेश्चन? बताओ ना आप खुद अपना से जवाब मांगिए, अपना आपका मन खुद बताएगा आपका। सोचिए ना उस बात को, ये मौके निकल जाएंगे फिर नहीं मिलेंगे बाद में। आप उस बात को सोचते क्यों नहीं हो क्वेश्चन? पढ़ा करो, मैं तो यही कहूँगा, पढ़ा करो पढ़ा करो पढ़ा करो क्वेश्चन, क्योंकि ये वक्त ना बार बार नहीं मिलेगा। आज हम आपको छंद के अलंकार के क्वेश्चन कराने वाले हैं, आप मेरे साथ पढ़ना। जो बाद में देखते हैं क्लास जल्दीबाजी में देखते हैं, मज़ा भी नहीं आता है। जल्दीबाजी में क्या कोई काम ठीक हुआ? आज से नहीं हुआ ना। जल्दीबाजी में कोई काम ठीक होता है? आप खुद बताइए, आपका मन खुद बताएगा, जवाब देगा कि नहीं होता सर जल्दीबाजी में कोई काम सही। बताओ ना आप लोग। तो इसी के लिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लोग मेरे साथ पढ़ो, रोज़ क्लास पढ़ो, रोज़ 9 बजे क्लास प्रोवाइड कराता हूँ। एक दिन जब सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, एक बार मैराथन लगा दूंगा इन सभी टॉपिकों को, फिर एक साथ ऐड कर देंगे, फिर एक साथ उनको सबको जवाब देना, फिर देखना कि कौन सा क्वेश्चन बाहर जाता है आपसे। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, प्रीवियस पढ़ो, उसके बाद सेट लगवाऊंगा, ठीक है, बहुत बहुत क्वेश्चन कराऊंगा आपको, वो पढ़ना। बताओ और क्या कर सकता हूँ आपके लिए, बताइए आप लोग। चलिए तो क्वेश्चन आज शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के। आज का पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, देखो पढ़िए। पहला क्वेश्चन बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा छंद पूछा है। शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा होता है, बताओ क्या होता है दोहे का उल्टा? आप लोग जानते हैं वर्व्य होता है, शोठा होता है, चौपाई या रोला। एक बार कमेंट करो क्या होगा सही आंसर। यूपीएससी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है कि शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा पूछा है क्वेश्चन, बहुत ही गजब का क्वेश्चन पूछा है इन्हें। तो सर मौज आ जाएगी इसमें, तो सर बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछ लिया इनने। तो बहुत ही गजब का क्वेश्चन पूछा गया बच्चों। आप बताओ ना इसका सही आंसर। तो सर इसका सही आंसर होगा शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा होता है वो छोटा होता है। वेरी गुड, अगर आपने छोटा लगाया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। ऐसे ही तो बताना, देखो इसमें थोड़ी सी इसकी थोड़ा सा हिस्ट्री वो पढ़ लो, थोड़ा सा पता चल जाएगा आपको पूरा। तो शिल्पगत आधार पर दोहे का जो छंद उल्टा सोठा होता है। वेरी गुड, अर्थात दोहे के सम चरणों में होती है कितनी कितनी मात्रा? बताओ द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी कितनी होती है? तो आप कहोगे सोठा अर्थात दोहे के समचरणों द्वितीय और चतुर्थ में 11-11 मात्रा और विषम में होती है 13-13। वेरी गुड क्वेश्चन। तो यहाँ पे जबकि इसके विपरीत सोठा में होती है 11-11, तो यहाँ पे गलत कर दिया क्वेश्चन इन्होंने। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे गलत कर दिया है, इन्होंने यहाँ पे लिखना चाहिए 13। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे 13-13 मात्रा होती है और दोहे में 13-13 11-11 होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, शुरू में 13-13 11-11 होती है और प्रथम और तृतीय में। अच्छा यहाँ पे इन्होंने ना, और यहाँ चलो कोई नहीं, यहाँ द्वितीय और चतुर्थ दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है,
यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। प्रथम और चतुर्थ में देखो मैं आपको पूरी बात बता देता हूँ, सुनिए। अगर आपसे पूछता है ना पहले और तीसरे में तो 13 मात्रा, देखो ये नीचे लिख दिया हमने, उल्टा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। पहले और तीसरे में 13 सही है, और दूसरे और चौथे में 11 होती है। वेरी गुड। अब यहाँ चौथे में जो होती है वो होती है आपके विषम में उल्टा होता है, ठीक है। ठीक है, विषम में होती है 11, यानी कि पहले और तीसरे में कितनी कितनी 11, और सब में होती है 13। सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छा है, ऐसे ही पढ़ा जाएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे ना देखो इन्होंने क्या, कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाना आप। समचरण बोलते हैं ना, समचरण होते हैं दूसरा चौथे में 11 होती है, और पहला और तीसरा में 13। वेरी गुड। और ऐसे उल्टा हो जाता है इसका, तो उसमें हो जाती है आपकी 11 और 13 हो जाती है, ठीक है। यहाँ भी समचरण पहला आ गया। जो सम्माद छंद है प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है उसे कहते हैं, ठीक है। ध्यान, ये ना पूछा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि जो सम्माद छंद है प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती है, कौन सा होता है? चौपाई है, दोहा, सोठा और रोला। बताओ क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर। कितना गजब का क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 2 कि बताओ जो सम्मादित छंद है और प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा है? 16 मात्रा है। बताओ इसमें से कौन सा है? तो हम तो यूं ही बता देंगे सर, हमने तो बहुत पहले से पढ़ रखा है। ये 4 तो बहुत ही मोस्ट है, 4-5 तो ये तो जरूर पढ़ना। कौन कौन से है मैं बताऊंगा आपको, पहला आंसर बताओ आप लोग। तो वेरी गुड क्वेश्चन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? इसका सही आंसर हो जाएगा चौपाई। कितनी मात्रा होगी? 16 मात्रा होगी। प्रति चरण में 4 चरण होते हैं, यह एक सम्मात्रित। दो चौपाई आपको पढ़ना है, रोला पढ़ना है। रोला पढ़ना है, रोला में होती है 24 मात्रा। कितनी होती है रोला में? 24। चौपाई में कितनी होती है? 16। एक पढ़ना आपको हरि गीति का, गीति हरि गीति में 28 होती है और गीति में 26 होती है। तीनों चारों आपको पढ़ना है ध्यान से। और चारों सम्मात्रिक छंद है, और चारों में 4 चरण अलग अलग टाइप है। ऐसा लिखे होते हैं 4 चरण इस तरह से, ध्यान रखना। पहला चरण, दूसरा, तीसरा, चौथा, है चारों ऐसे होते हैं अलग अलग। और अगर हम चौपाई की बात करें, सब में प्रत्येक में 16 मात्रा। अगर रोला की बात करोगे तो रोला में 24 प्रत्येक चरण में, और गीति की बात करोगे प्रत्येक चरण में 24, और हरि गीति की बात करो प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, ध्यान रखना। और 4 सम्मात्रिक और भी होते हैं, आल्हा, बीर और आला होता है, ये 31 मात्रा होती है, ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था, बहुत ही गजब का क्वेश्चन था। देखो यहाँ देखो, फिर चौपाई एक सम्माति छंद है, इसके 4 चरण होते हैं, प्रति चरण में 16 मात्रा होती है। रोला सम्माति छंद है, 24 मात्रा होती है प्रति चरण में, ध्यान रखना ये बात ही। दोहा अर्ध सम्माति छंद है, 13-11 मात्रा होती है, ध्यान रखना। सोरठा अर्ध सम्माति छंद है, 11-13 होती है, ये भी ध्यान रखना। कुंडली छंद में कितने चरण होते हैं? तो ये तो आपको पता ही होगा, कुंडलियाँ। बताओ एक बार कमेंट करके, कुंडली छंद में कितने चरण होते हैं? तो एक बार कमेंट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर, 3 का, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर एक बार कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 3 कुंडलिया छंद में चरण पूछे क्वेश्चन, बहुत ही गजब क्वेश्चन पूछ लिया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है। बताओ एक बार सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो सर कुंडली छंद जो चरण होते हैं वो कितने होते हैं? 6 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 6। और ये ना दोहा और रोला से मिलकर बनता है। डॉक्टर बोलो, ट्रिक में क्या लिखा है? डॉक्टर, इसका मतलब दोहा, इसका मतलब रोला, ठीक है। जो कुंडली छंद है वो कितने चरणों का होता है? 6 चरणों का होता है। और इसकी सबसे अच्छी पहचान मतलब क्या है? इसकी सबसे अच्छी पहचान ये है कि जिससे ये शुरू होता है ना, जैसे हमने शुरू में सार लिखा, क्या लिखा? सार, तो लास्ट में भी क्या होगा? सार होगा। सबसे अच्छी पहचान ये है कि जिससे शुरू होता है उसी पंत होता है। दोहा के शुरू के 4 चरण होते हैं, दोहा शुरू के 2 दोहा होते हैं, लास्ट के 4 रोला होते हैं, ध्यान रखना है। 6 चरण होते हैं। अगर आपसे पूछता है कि दोहा और रोला से मिलकर होता है, दोहा कितने चरण होते हैं? 2। शुरू के 2 दोहा रहे, रोला अंतिम 4, ऐसे याद रखना। शुरू के 2 दोहा रहे, रोला अंतिम 4। तो डॉक्टर इसकी ट्रिक हमने बनाई थी, दोहा और रोला, डॉक्टर, दोहा और रोला। और ऐसे इसका एक भैया और है छप्पे है, वो आर यू से बनता है, रोला रुल्लाला से। उसमें रोला के शुरू के 4 चरण होते हैं और रुल्लाला के 2 चरण होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। रोला के 4 चरण और रुल्लाला के 2 चरण होते हैं लास्ट में। वो रोला और रुल्लाला से मिलकर बनता है, उसमें भी 6 चरण होते हैं, छप्पे उसे बोलते हैं, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। वो भी आपका एक विषमाती छंद है, उसमें भी 6 चरण होते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, यूपी कॉन्स्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन था क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। देखिए कुंडली छंद 6 चरणों वाला होता है, प्रति चरण में 24 मात्राएं होती हैं, ध्यान रखना है। इसे यूं भी कहते हैं कि कुंडलिया के पहले 2 चरण दोहा, तो शेष 4 चरण रोला से बने होते हैं। जब हमने ट्रिक बनाई दोहा, डॉक्टर, दोहा और रोला से मिलकर बनता है, ध्यान रखना। तो मात्रा तो आपको पता है कि जो दोहा पे लगती है वही उसमें उन पे लगेगी, ये बात है। मात्रा को ध्यान मत दो, क्योंकि मात्रा आपको पता है किसके कितनी कितनी मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में वो सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि कहाँ छंद के में सभी चरण समान होते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो विषम मात्रिक, असम्मात्रिक, सम्मात्रिक या मात्रिक? बताओ जिसमें सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर हम 3 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए ना, क्वेश्चन नंबर 3 पर नहीं 4 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताना है। तो सर उसे तो हम सम्मात्रिक छंद कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? सम्मात्रिक छंद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सम्मात्रिक छंद होते हैं जिनमें सभी चरणों में समान मात्रा होती है, उसे कहते हैं हम सम्मात्रिक छंद, ठीक है। ध्यान रखना ये बात, बहुत ही अच्छी बात थी, बहुत ही गजब की बात थी क्वेश्चन, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, तो जिन छंदों में चारों चरणों में मात्राएं और वर्ण एक समान होते हैं उन्हें समाज छंद कहते हैं। उदाहरण के लिए चौपाई एक समाज छंद है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है?
अवधि शिला का उस पर था गुरुभार। देखो ये आपको पता है, मात्रा लगा लो। चलो मात्रा लगा कर दिखाता हूँ आपको, ठीक है। आज देखो मात्रा, देखो जैसे छोटा स्वर होता है उसका एक मात्रा होती है, जैसे आ एक, तीन हो गई, चार हो गई और दो हो जाएंगे छः, ठीक है। छः और दो आठ हो जाएंगे, आठ नौ दस, दस और ग्यारह और एक बारह, तो बारह और ये कितने हो जाएंगे, दो और एक तीन, तीन और दो पाँच, पाँच और तीन, अच्छा दो है तीन, चार, चार और दो छः और एक सात, बारह सात होती है, बारह सात। तो बारह सात तो भैया बरबे में होती है, कितनी होती है बरबे में, तो ये बरबा छंद होगा। कौन सा होगा, बरबा छंद। तो पता है आपको ना कि जिसमें बारह और सात मात्रा होती है, पहले और पहले और तीसरे में बारह बारह और दूसरा चौथे में सात सात, तो वो कौन सा छंद होता है, बरबे होता है सर। क्या लगा देंगे इसका आंसर, बरबे। तो लगा दो बरबे, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, बरबे हो जाएगा सर। ठीक है, अवधि गुरु का था, तिल तिल काट रही, देखो मात्रा भी यहाँ पे लगी हुई है, आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपने घर सीखने के लिए कि सर हम कैसे सीखेंगे घर। तो आपको सीख लेना है घर पे बैठकर आराम से, ठीक है। जहाँ पर हर्ष स्वर होता है वहाँ एक मात्रा, और जहाँ दीर्घ स्वर होता है वहाँ दो मात्रा होती है। हर्ष स्वर आप जानते हैं, छोटा छोटी छोटा और री, इनको छोड़कर बाकी सब दीर्घ होते हैं, वहाँ पे दो मात्रा। अगर कोई वर्ड बीच में संयुक्त आधा तो पहले वाले वर्ड को गुरु कर लेता, अगर शुरू में कोई वर्ड आधा है तो उसकी कोई मात्रा नहीं होती है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चले आते, तो बारह और सात उन्नीस हो गई, उन्नीस मात्रा एक में होती है, बरबे में होती है, बरबे छंद है। इसके छंद में चार चरण होते हैं, पहले और तीसरे चरण में बारह बारह मात्रा, दूसरे चौथे में सात सात मात्राएं होती है। ये बात मैंने तुम्हें बता दी है। कुंडली छंद में चरणों की संख्या कितनी होती है, ये तो दोबारा क्वेश्चन आ गया सर, रिपीट कोई नहीं, वो किसी दूसरी शिफ्ट में आया और दूसरी में आ गया। तो दो है, आठ है, छः है, चार है, बताओ अब तो इसका कमेंट करके बता दो। कुंडली छंद में कितने चरणों की कितनी मात्रा कितने चरण होते हैं, बताओ एक बार कमेंट करके। को कुंडल्या छंद में चरणों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, पूछा है बच्चों, बहुत ही गजब का क्वेश्चन पूछ लिया। तो सर इसमें छः बताया था आपने, अभी छः होती है, ठीक है। डॉक्टर और रोला यानी DR, तो डॉक्टर यानी कि दोहा और रोला से मिलकर बनता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। शुरू के दो दोहा और रोला के अंतिम चार चरण होते हैं, ठीक है, छः चरण होते हैं, ध्यान रखना है। कुंडलिया छंद कितने दो चरणों का योग से बनता है, ये भी बताया मैंने आपको। बताओ किस किस योग से बनता है, आप बताओ खुद। ट्रिक क्या है, DR, और DR का मतलब डॉक्टर, और डॉक्टर मतलब क्या होता है बता दो एक बार जरा सही से कमेंट करके जला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 10 पर। तो कुंडली छंद कितने दो चरणों के योग से बनता है, तो इसका सही आंसर बताओ, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दोहा और रोला से बनता है, ध्यान रखना है, दोहा और रोला। तो इसका सही आंसर होगा दोहा और रोला से बनता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन बहुत बढ़िया, दोहा प्लस रोला से मिलकर बनता है। इसमें छह चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24-24 मात्रा होती है, और जो छप्पे बनता है वो रोला और रोला से बनता है। इसका ट्रिक है, डॉक्टर ने जब सुई लगाई क्या करते हैं, उई उई, तो आर यू, तो रोते हैं ना, रो रहे हैं हम रो रहे हैं, तो ध्यान रखना आर यू। तो जब डॉक्टर सुई लगाता है तो क्या होता है, आर यू आर यू, तो अरी अरियू, तो ध्यान रखना बच्चों, तो आर यू रोए हम, तो रोला और उल्लाल से बनता है छप्पे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसमें शुरू के दो चार रोला के रहते हैं, दो उल्लाला के होते हैं, जब जाकर छह चरण बनते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इनमें से 16 मात्रा वाला छंद कौन सा है, अभी बताया था, धनाक्षरी है, चौपाई है, दोहा है, रोला। एक बार कमेंट कर दो, UPSI में 14/11/2021 में पूछा गया प्रश्न है क्वेश्चन, हम तो यूं ही लगाए आते अगर पेपर में आया था। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर आपने कमेंट किया, ऑप्शन वेरी गुड, चौपाई हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा, चौपाई, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, चौपाई। चौपाई सम्माती छंद है, यह है, इनमें चार चरण होते हैं, प्रति चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, बहुत ही बढ़िया, गजब। नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन बहुत ही गजब का क्वेश्चन चल रहे हैं, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन चल रहे हैं सर, मौज आ गई। धनाक्षरी इसमें 31 और 32 या 33 मात्राएं होती हैं, इसमें 3 चरणों में 8-8 व 14 चरण में 8 या 9 वर्ण होते हैं, दोहा 4 चरण होते हैं, 11-13। धनाक्षरी इसमें 31 या 32 या 33 मात्राएं होती है, ध्यान रखना। इन्हें 3 नाम जानते हैं, रूप धनाक्षरी, धनाक्षरी, रूप धनाक्षरी और धनाक्षरी। धनाक्षरी देव रूप धनाक्षरी और देव धनाक्षरी ऐसे कहते हैं। तो 31 होती पहले में धनाक्षरी में, रूप धनाक्षरी में 32 और देव धनाक्षरी में 33 होती है। इसके 3 चरणों में 8-8 व चौथे चरण में 8 या 9 वर्ण होते हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। ये वार्णिक छंद में आता है, मगर नहीं इसमें आता है दोहा, इनमें 4 चरण होते हैं, ये ध्यान रखने हैं, इनमें 4 चरण क्रम से 11-13 13-11 13-11 मात्रा होती है, उल्टा होता है ना दोहा सोठा का, ये बात ध्यान रखनी है। दोहा दो सोठा जो है दोहा का उल्टा होता है। रोला और उल्लाला से मिलकर कौन सा छंद बनता है, मैंने बताया था रोला, आर यू। तो रोला और उल्लाला से मिलकर क्या बनता है, कुंडलिया, छप्पे, भुजंगी या कब्बित। एक बार कमेंट कर दो सही आंसर। इसका आंसर तो आप लोग सभी बता दोगे मुझे कि आप सर आपने अभी तो बताया, कुछ ही पल हुए हैं, जल्दी बताइए। तो रोला और उल्लाला से मिलकर बना छंद कौन सा होता है, तो रोला और उल्लाला से मिलकर बना छंद होता है छप्पे। आपको याद रखना आर यू, ठीक है, और उसे याद रखना DR। तो इसमें शुरू के 4 रोला के, 2 अंतिम उल्लाला के होते हैं, ठीक है ना, ध्यान में। उल्लाला में जो मात्रा होती है 15-13 होती है,
पहले और तीसरे 15-15, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्रा होती है उल्लाला में, ठीक है। और रोला में तो आप जानते ही हैं, रोला में कितनी कितनी मात्रा 24-24 मात्रा होती है। अगर पूछता है यति होती है 11-13 पर ध्यान रखना, ठीक है, या 13-11 यति होती है। रोला उल्लाला से मिलकर छंद बनता है छप्पे, इसमें 4 चरण होते हैं और अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं, ध्यान रखना है। 4 चरण रोला के होते हैं और अंतिम 2 चरण किसके होते हैं, उल्लाला के होते हैं। ये बताया ना मैंने आपको, आला छंद आला द्वंद में कितनी मात्राएं होती है। वाह सर, अभी आप इसी की चर्चा कर रहे थे और फिर क्वेश्चन यही आ गया है। आप इसका आंसर बताएंगे एक बार, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन में 9 पर आ गए हैं, क्वेश्चन 9 का सही आंसर एक बार कमेंट करें। तो आला द्वंद में कितनी मात्राएं होती है, तो आपको पता है इसका आंसर। सही आंसर एक बार मुझे बताएं तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। 31 मात्राएं होती है सर, कितनी, 31। तो ये कितना जबरदस्त क्वेश्चन था, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था उस टाइम। ध्यान रखना है, मात्राएं कितनी होती है। आला छंद में कुल चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। इसमें विषम चरणों में 16-16 मात्राएं हो, जबकि सम चरणों में 15-15 मात्रा, 31 मात्राएं टोटल होती हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी। अगर आपसे कोई पूछेगा कि विषम चरणों में कितनी, तो पहले और तीसरे में 16-16 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 15-15 मात्राएं होती है, कुल 31 मात्राएं होती है। और यह भी एक 4 चरणों वाला है, इसे हम विषम चरणों में 16-16 मात्राएं कहते हैं। ध्यान रखना। वसंत तालिका का दूसरा नाम बताओ, इसका तो आपको पता होगा। वसंत तालिका का दूसरा नाम क्वेश्चन 10 पर आ गए हैं। क्वेश्चन में 10 2 बार आ गया शायद, कोई नहीं, वो नंबर में मिस्टेक हो गई होगी शायद, कोई नहीं। तो आप तो क्वेश्चन नंबर लिखो और आंसर बताते रहो, तुम्हें क्वेश्चन से मतलब है बस, नंबर से मतलब नहीं है। तो वसंत तालिका का दूसरा नाम क्या है। चंद्रमुखी, सुंदरी, चंद्रकला है या सिंहोत्रा। एक बार कमेंट करो बच्चों, लगाइयो ना, अपने आंसर लगाओ, क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए थे। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर था सिन्होत्रा, सिन्होत्रा, वेरी गुड ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। बसंत तालिका का दूसरा नाम है सिन्होत्रा, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, बहुत बढ़िया गजब। बसंत तालिका छंद का सर्वप्रथम वर्ण प्रंत छंद है, यह है 34 वर्णों वाला छंद है, ये बात ध्यान देंगे। इसका दूसरा नाम है सिंहोत्रा, दिया 34 वर्ण वाला मात्रा सम। बसंत तालिका छंद जो है समवर्ण है, ठीक है, जिसे वार्णिक छंद कहते हैं। कितना नाम जानते हैं, वार्णिक छंद कहते हैं। और यह इसमें 34 वर्ण होते हैं, कितने वर्ण होते हैं, 34। और इसका दूसरा नाम क्या है, सिन्होत्रा है, ध्यान रखना। ये बात आपको आपके सामने दिख रही होगी, ये रही देखो, ध्यान रखना, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन चल रहा है बच्चों। बात बड़ी सरस थे कहते बिहारी, छोटे बड़े सकल का हित चाहते थे। अत्यंत प्यार संग थे मिलत सबको सबों से, बे थे सहायक बड़े दुख के दिन थे। मैं कौन सा छंद है, वाह। वर्वे है, वसंत तालिका है, मध्यग्रंथ सवैया। एक बार कमेंट करो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर, लगाओ मात्रा है और बताओ मुझे। बात बड़ी सरस थे कहते बिहारी, छोटे बड़े सकल का हित चाहते थे। अत्यंत प्यारा संग थे मिलते सबों से, वे थे सहायक बड़े दुखों के दिनों के, दुख के दिनों के। में कौन सा छंद है, बरवे है, वसंत तालिका है, भद्रकांता है, सवैया है। एक बार कमेंट करके बताओ सही आंसर क्या होने वाला है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर वी, और बसंत तालिका ऑप्शन नंबर वी, ठीक है। बड़ी बात सरसते जाते हैं, दिया गया छंद बसंत तालिका है, तगड़ भगड़ झगड़ और अंत में दो गुरुओं के क्रम से इसका प्रत्येक चरण बनता है बसंत तालिका में, वाह। तो ध्यान रखना क्वेश्चन, बसंत तालिका जो होता है ना, इसमें तगड़ भगड़ झगड़ और अंत में दो गुरु होकर क्रम से बनता है। वसंत तालिका में प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं, 14 वर्ण होते हैं। यह एक वार्णिक छंद होगा सर, कौन छंद होगा, वार्णिक छंद। मात्रा तो इसमें लगेगी नहीं, अगर यही तो देखना चाह रहा था क्वेश्चन में कि आप क्या जवाब देते हैं। तो ये वार्णिक छंद है, वसंत तालिका है, ठीक है। और अगर इसमें पूछता है कि इसमें क्या क्या मिलता है, तैना, तगड़, भगड़, जगड़ और अंत में दो गुरु। प्रत्येक चरण में आपको ध्यान रखना है, पहला तगड़ मिलेगा, फिर भगड़। तगड़ की होती है मात्रा कितनी होती है, ताराज ताराज ताराज, 1 2 1 ताराज, ठीक है। भगड़ होती है भानस भानस भानस, 2 1 1 भानस। और जगड़ की होती है जवान जय भान जय भय आन, तो 1 2 1, ठीक है। और अंत में दो गुरु होते हैं, ये भी ध्यान रखना आपको, ठीक है। बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण क्वेश्चन था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो बहुत बच्चों से गलत हुआ होगा, क्योंकि जिन बच्चों ने वार्णिक छंद को सही से नहीं पढ़ा होगा वो तो बहुत गलत करके आए होंगे इस क्वेश्चन को। चलिए कोई नहीं, बच्चों पढ़ना जरूरी है, इसलिए तो कहता हूँ मैं आपसे बार बार। बट आप लोग मजाक में लेते हैं इन चीज़ों को, क्योंकि आपको पता है कि हम पेपर दिन जाएंगे यही पता चलेगा हमें तो। दीनानंत थे दीनानाथ डूबे, सधेनु आति गिरह। दीनानंत था, थे दीनानाथ दीननाथ, डूबते सधेनु आते गिरह, गवाल ग्वाल वाल थे। दिगंत में गोरज थी समुत्था, विष्णु नाना बजते सवर्णु थे। में कौन सा छंद है, वाह। देखो कितने हार्ड हार्ड पॉइंट आते हैं क्वेश्चन, जो पढ़े भी नहीं जाते हैं पेपर में, ठीक है। तो इतना पूछा है, दीनानंत था, थे दीनानाथ डूबते, से धेनु आते गिरह, ग्वाल वाल थे। दिगंत में गो रज थी सुमित्ता,
विषाणु नाना बजते सवेड़ू थे में कौन सा छंद है? इसे तो वैसे ही रट लेना ऑप्शन, ठीक है। तो इसमें सोठा है सर, कौन सा है? सोठा। ध्यान रखना है, कौन सा छंद है इसमें? सोठा है, ध्यान रखना है बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दी गई पंक्ति में वसंत छंद है, इसके प्रत्येक चरण में है वसंत है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर हम कौन से भाग है? अच्छा बारह है ना, बारह का वसंत है, जब तो कह रहे सोठा कैसे हो जाएगा? बारह का ए लगाना ऑप्शन, वेरी गुड, सॉरी यहाँ पर गलती हुई मुझसे, तो इसका वसंत लगाना ऑप्शन नंबर है। दी गई पंक्ति वसंत छंद है, ध्यान रखना है। तथा इसके प्रत्येक चरण में जो तो अर्थात जगत का तगड़ तथा उसके बाद जोरो अर्थात जगड़ व रगड़ होते हैं, अर्थात इसके प्रत्येक चरण में क्रम से जगड़ तगड़ जगड़ व रगड़ होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दाऊ गुरु पदम पदम पुरागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा अमीय मौर्यमय चूरन चारु समय सकल भवरोजु परिवारु वे कौन सा छंद है? वाह, क्वेश्चन नंबर 13 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होता है, ये तो आपको बताया पदम पदु गुरु पुरागा, तो ये तो हमारा चौपाई है। क्या है? चौपाई, ऑप्शन नंबर डी लगा दो, चौपाई है, ठीक है। दियागंज है चौपाई है, क्योंकि चौपाई सम्माद छंद है, इसके प्रतिचरण में 16 मात्राएं होती हैं, पक्का लगा लो आप, अगर लगा कर देखते हो 16 आएंगे पक्का। देखो मात्रा देख लो एक बार कि जहाँ चंद्रबिंदी होती है वो 2 मात्रा लगती है, और पहली बात तो बड़े की मात्रा 2 भी होती है, ये बात चंद्रबिंदी पे 2 लगती है, ध्यान, बिंदी पे 1 लगती है, नहीं चंद्रबिंदी पे 1 और बिंदी पे 2, क्योंकि यहाँ तो बड़े की वजह से आई 2 मात्रा डी गाना, चंद्रबिंदी पे 1 लगती है, बिंदी पे 2 लगती है, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ तो 2 मात्रा आई हैं पदों पे, ये बड़ों की वजह से आई है, ठीक है। मैं जो नया ग्रंथ बिलोकता हूँ भाता मुझे से नव मित्र सा है, देखूँ उसे मैं नित सार वाला, ये तो आपको पता होगा, ये तो मैं नहीं पढ़ रखा कई बार, तुमने ही पढ़ा होगा। क्वेश्चन बता दो, ऑप्शन दिखाऊं? ऑप्शन देख लो चलो इसके। मैं जो नया ग्रंथ बिलोकता हूँ भाता मुझसे जो न मित्र था, ठीक है, इसको ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 पर है। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन देखो, ये है मानो मिला मूत्र पुराना था, कौन सा छंद है? इंद्रव्रजा बर्वे हदगीति कुंडली। एक बार कमेंट करो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर। तो इसमें तो इंद्रव्रजा है, कितना है? इंद्रव्रजा लगा देंगे, इंद्रव्रजा 11 वर्ण होते हैं इसमें, शायद सही है, हाँ सही है। दी गई पंक्ति इंद्रव्रजा छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 2 तगड़ 1 जगड़ और 2 गुरु होते हैं, सभी साथ में 11 वर्ण होते हैं, ठीक है, प्रत्येक चरण में। और यह एक सम्माद छंद है, ये भी ध्यान रखना है, सम्मात्रिक वर्णिक छंद है, सम्मात्रिक नहीं कहेंगे, संवार्णिक छंद कहेंगे इसे, ठीक है। बर्वे छंद जो होता है यार सम्मात्रिक छंद होता है, ध्यान रखना है। 12 7 हरिकीति का इसमें 28 मात्रा होती है, 16 और 12 पे यति होती है। कुंडली जो होता है 2 से बनता है, दोहा रोला से, 6 चरण होते हैं इसमें, प्रति चरण में 24 मात्रा होती है, पहले और दोहा अंतिम 4 चरण रोला के होते हैं। हरिकीति का छंद में होता है कितनी मात्रा होता है ये बताया मैंने आपको कुछ ही पहले, बताओ 15 क्वेश्चन बाहर आ गए हैं। तो हरिकीति का छंद में कितनी मात्राएं होती हैं एक बार कमेंट कर दे सभी स्टूडेंट, जितने भी आंसर बताने वाले हैं जल्दी बताइए मुझे क्या आंसर होगा हरिकीतिका में, कितनी मात्राएं होंगी? 16 क्वेश्चन 15 पर आ गए। तो सर आपने बताया तो था कि हरिकीतिका में 28 मात्राएं होती है, कितनी होती है? 28, और गीतिका में 26 मात्रा होती हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। हरिकीतिका में कितनी मात्रा? 28 मात्रा, प्रत्येक चरण में चार चरण होते हैं, प्रत्येक में 28 मात्रा होती है, और गीतिका में 26 मात्रा होती हैं, और रोला में 24 होती हैं, और चौपाई में 16 होती है, सब मात्रा है चारों। ये बहुत ही मोस्ट है ना, पढ़ लेना कौन कौन से सुरो द्वारा, चौपाई 16 मात्रा, चौपाई 16, ये सम्मात्रिक छंद है। दूसरा रोला, ये भी सम्मात्रिक है, इसमें 24 मात्रा होती हैं। तीसरा गीतिका, पहले गीतिका याद रखना, गीतिका 26 मात्रा होती हैं, और फिर हरिगीतिका इसमें 28 मात्रा होती है, ठीक है क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, वेरी गुड। देख लो हरिगीतिका सम्माद छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रति चरण में 28 मात्रा होती है, बहुत ही बढ़िया। 16 और 12 पे यति होती है, पूछे तो बता देना, अगर कोई पूछेगा तो बता देना भैया। अगला क्वेश्चन भाग है, इनमें से अर्धसम्माद छंद जाति का छंद कौन सा है? इनमें से अर्धसम्मात्रिक जाति का छंद बताना है, अर्धसम्मात्रिक छंद, इनमें ऑप्शन नीचे दे रखे हैं सर, ये है ऑप्शन। कुंडलिया है, दोहा है, अर्धसम्माद छंद बताओ कौन सा है इसमें से? कुंडलिया, दोहा, रोला, चौपाई। तो इसमें चार हैं, इसमें एक अर्धसम्मात्रिक है, वो बताना है तुम्हें। तो सर इसमें अर्धसम्माद छंद जो है वो हो जाएगा दोहा। कौन सा हो जाएगा? दोहा, क्योंकि दोहा, सोठा, बरबे, उल्लाला ये होते हैं अर्धसम्मात्रिक। कौन कौन से? दोहा, सोठा, बरबे, उल्लाला ये होते हैं हमारे अर्धसम्मात्रिक। दोहा के पहले और तीसरे में 13 मात्रा, और दूसरे और चौथे में 11 मात्रा। सोठा में इसका उल्टा होता है, पहले और तीसरे में 11, दूसरे और चौथे में 13 मात्रा होती हैं, ठीक है, क्योंकि उल्टा होता है, दोहे का उल्टा होता है सोठा। और बरबे में 12 और 7 होती है, और उल्लाला में होती है 15 13,
ठीक है। 15-13 मतलब है पहले और तीसरे में 15-15 और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्रा होती है। ऐसी वर्ब में पहले और तीसरे में 12-12 और दूसरे और चौथे में 7-7 मात्रा होती है। तो ये चारों आपको याद नहीं, कौन कौन से, दोहा, सोठा, वर्बोला, ये सम्मात्रिक है। और ये जो है जो लिखो है चौपाई और रोला, ये हमारे सम्मात्रिक है। ये चौपाई में 16-16 मात्रा है, रोला में 24-24 और कुंडली जो है विषम मात्रिक है। ये विषम मात्रिक आपका ध्यान रखना है, ये विषम है और ये सम्मात्रिक है, ये भी सम्मात्रिक है और ये क्वेश्चन में जो पूछा सम्मात्रिक है। ठीक है, तो ये चारों बात आपको ध्यान रखना है। ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन छंद के। बताओ कैसे लगे क्वेश्चन, कितना स्कोर रहा। अब हम अलंकार शुरू करेंगे। अलंकार के 40 प्रश्न क्वेश्चन, बहुत ही मजा आएगा अलंकार पढ़ने में। अलंकार को पढ़ना सही से, बहुत जानदार तरीके से। ये तो हमारे मात्र कितने क्वेश्चन हो गए, 17 होगा शायद, क्योंकि एक क्वेश्चन डबल आ गया इसमें, तो 17-18 क्वेश्चन हो गए। इसमें स्कोर बताओ अपना कितना रहा क्वेश्चन। सारी बात समझ में आ गई ना आपको, बहुत अच्छे समझ में आई होगी क्वेश्चन, बहुत अच्छे से बढ़ाया मैंने आपको एक्सप्लेन करके, क्योंकि जितना मैं जानता हूँ उससे ज़्यादा ही बताता हूँ आपको। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि हमने तो पढ़ रखी चीज़ें है। ठीक है, एक्सप्लेन करता हूँ इसी वजह से आपको मैं अच्छे से। तो दोहा इसका सही आंसर होगा। दोहा हमारा अर्धसम्मात्रिक है। दोहा, सोठा, बरबी-उल्लाला, दोहा, सोठा, बरबी-उल्लाला अर्धसम्मात्रिक है। चौपाई, रोला, गीतिका, हरिगीतिका ये हमारे विषममात्रिक है, बहुत सम्मात्रिक। और भी होते हैं सम्मात्रिक मगर ये मोस्ट हैं। और विषममात्रिक कुंडली और छप्पे, दो विषममात्रिक में दो ही याद रखना, कुंडली और छप्पे। और विषममात्रिक में प्रत्येक चरण में फिर 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्रा होती है, दोहा के हिसाब से और रोला के हिसाब से, कुंडली में तो, और छप्पे में होते हैं रोला उल्ला के हिसाब से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन। तो अगला जो टॉपिक रहेगा वो अलंकार का रहेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा क्वेश्चन। कितने जानदार तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ विद एक्सप्लेन करके क्वेश्चन, मजा आ रहा होगा आज तो। छंद और अलंकार, रस, वाक्य सब हमने पढ़ लिया क्वेश्चन। आज हम रस पढ़ अलंकार पढ़ने वाले हैं। रस हमने पढ़ लिया, छंद हमने पढ़ लिया, वाच्य हमने पढ़ लिया, अलंकार हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है, पिछली वीडियो देख लीजिए क्वेश्चन, क्योंकि आपको वीडियो का लिंक में मिल जाएगी क्वेश्चन। पहली बात तो लिंक मैं रोज़ आपको ग्रुप में भेजता हूँ। अगर ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर मोहम्मद आशिफ मलिक डालकर या दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस आसिम सर डाल दो, दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस आसिम सर सर्च कर लीजिए और वहाँ पर हमारे वीडियो मिलेंगी। वीडियो में सभी आपको वीडियो मिलेंगे। प्ले लिस्ट बनवा दूँगा एक दिन को, प्ले लिस्ट में आपको सभी वीडियो एक तरफ हो जाएंगे। हिंदी के जितने प्रीवियस क्वेश्चन होंगे वो लगा लेना। ठीक है, अब हम अलंकार की ओर आ गए हैं। अलंकार के 40 क्वेश्चन हमें मात्र 20-25 मिनट में करने हैं क्वेश्चन। बहुत स्पीड से चलना है और अच्छे से तैयारी करनी है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्या हो गया? तो पहला क्वेश्चन है कि उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। वाह, लाजवाब सर, मजा आ जाएगा सर। तो उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, ये पूछा है। रूपक कहते हैं, वाचक, उपमान या उपमा। एक बार कमेंट करो सही आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर क्या होगा। अलंकार हम चल रहे हैं, अलंकार का वेरी वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन जल्दी जल्दी कमेंट करिए, क्योंकि मैं आपका इंतजार नहीं करूंगा अब, क्योंकि अब तक बहुत इंतजार किया आपका, अब इंतजार नहीं करूंगा, अब थोड़ा फास्ट ही चलूंगा। 40 प्रश्न है, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है क्वेश्चन, पता नहीं चलेगा कब लग गए, तो जल्दी जल्दी थोड़ा स्पीड से। तो इसका सही आंसर होगा उपमा। क्या हो जाएगा, उपमा बोलते हैं उसे। ऑप्शन नंबर डी अगर आपने बताया तो बहुत ही बढ़िया आंसर है। उपमेय उपमान के बीच समानता बताने वाले शब्द को तथा तुलना प्रकट करने वाले शब्द को उपमा कहते हैं, जबकि रूपक में अति समानता के कारण उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप किया जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बेहद ही गुड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो घनी भूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति थी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। वाह, जो घनी भूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर ये वह आज बरसने आई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, श्लेष है, वक्रोक्ति है, यमक, अनुप्रास है। एक बार कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर, बताएंगे मुझे सही आंसर। तो आंसू बनकर वह आज बरसने आई, तो दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई, तो ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, श्लेष अलंकार है सर। कौन सा है, श्लेष अलंकार है। यहाँ घनीभूत शब्द में दो अर्थ है। पहला अर्थ है मनुष्य के मन में कुछ समय में इकट्ठी पीड़ा, तो दूसरा अर्थ है बादलों में संबंधित है। तो यहाँ श्लेष अलंकार होगा, ध्यान रखना है कौन सा अलंकार होगा, श्लेष अलंकार। नेक्स्ट है, फूल सी सुकोमल मृदु भावमी देवयानी कच्छ के बिना ना जी सकेगी। यह निश्चित है कि उक्ति पंक्ति में कौन सा अलंकार है, बताना है। उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर। तो फूल सी कोमल, तो मृदु, देवानी, कच्छ के बिना ना जी सकेगी, यह निश्चित है।
तो बताओ इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो आपको बताया कि सर इसमें उपमा अलंकार होगा। कौन सा होगा? उपमा अलंकार। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, उपमा अलंकार। ध्यान रखना बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था उपमा। द्विपंक्ति में उपमा अलंकार है किसी समानतावाचक शब्द के द्वारा, यहाँ उपमेय उपमान के साथ समानता धर्म का प्रतिबंध हो रहा है, उपमा अलंकार होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 में आ गया गंभीर हृदय हो, गंभीर नहीं सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। प्रश्न पंक्ति में कौन सा साधारण धर्म होगा? ओहो हो, क्या पूछा है? साधारण धर्म पूछा है ऑप्शन। पर ये नहीं पूछा है कि पंक्ति में कौन सा छंद होगा, ये अलंकार होगा, ये नहीं पूछा। क्या पूछा है? प्रस्तुत पंक्ति में साधारण बताओ कौन सा होगा। तो सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा हो ऊंचा मन जिसका मन। प्रस्तुत पंक्ति में साधारण कौन सा है? तो मन है, हृदय है, सागर और गिरी है, गंभीर सा ऊंचा मन है। एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर। तो हमें तो पता है कि क्या होगा साधारण, जो किसी के विशेष साधारण उसे कहते हैं जो विशेषता बताते हैं, तो गंभीर सा ऊंचा हो जाएगा, गंभीर सा ऊंचा। दो ऑप्शन नंबर डी लगा देना, गंभीर सा ऊंचा। प्रश्न में उपमान अलंकार है, इसके सागर और गिरी, उपमान अमन और हृदय उपमेय, गंभीर सा ऊंचा हो जाएगा वाचक शब्द। ध्यान रखना, साधर्म और सा हो जाएगा, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। साधारण को गंभीर सा ऊंचा और सा हो जाएगा वाचक शब्द, ये भी ध्यान रखना है बच्चों। बहुत ही गजब क्वेश्चन था। मैयो मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैयो मोरी मैं नहीं माखन खायो, प्रस्तुत में कौन से व्यंजन की आवृत्ति हुई है? वर्ण की आवृत्ति किस अलंकार में होती है? माँ व्यंजन की आवृत्ति होती है, वर्ण में बताओ कौन से अलंकार में होती है? इसका आंसर बताना है। मैयो मोरी मैं माखन नहीं खायो पंक्ति में व्यंजन की आवृत्ति हुई है, और वर्ण की आवृत्ति किस अलंकार में होती है? ये पूछा है क्वेश्चन, बहुत ही गजब का क्वेश्चन पूछ लेंगे तो मजा ही आ जाएगा, बता देंगे हम आंसर। ठीक है, बताओ। श्लेष में, यमक में, अनुप्रास में, अतिशयोक्ति में। तो आप लोग जानते हैं कि सर जो इसमें आपकी क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है बार बार एक वर्ड की, तो अनुप्रास होता है। कौन सा होता है? अनुप्रास। कंकन किंकिन नूपुर ये वाले वर्ड आते हैं। चांदनी रात में ठीक है, जहाँ चुने चंदी का चड्डी चटाई, वो भी। मैया मेरी माखन खाओ पंक्ति में माँ के व्यंजन की आवृत्ति होती है, वर्ण में अनुप्रास अलंकार है। कौन सा? अनुप्रास। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती, वाह कौन सा अलंकार है? सर 50 बार आपने कराया है, 25 बार हमने पढ़ा है, 75 बार पढ़ा हमने क्वेश्चन ये। अब हमें आंसर बताना है। अति अनुयोक्ति है, श्लेष है, यमक है, अनुप्रास है। एक बार कमेंट करो। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती थी, कौन सा अलंकार है? क्वेश्चन नंबर 6 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर मुझे बता दो जल्दी। अनुयुक्ति, श्लेष, यमक या अनुप्रास? एक बार कमेंट करो सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर आपने कमेंट किया, यमक लगा देंगे सर। ऑप्शन नंबर 6 का सही आंसर लगा देंगे यमक। यहाँ पर बेर शब्द दो अर्थ है, एक बार समय, एक दूसरी बार फल के अर्थ में है, अतः यमक अलंकार होगा। वेरी गुड क्वेश्चन, कितना अच्छा एक्सप्लेन करके बता रहा है क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन है। बताओ और क्या ले सकते हो आप लोग, बताइए आप लोग और क्या लो। तुलसी मन मंदिर में विहरे, यह पंक्ति किस अलंकार में अंकित की गई है? तुलसी मन मंदिर में विहरे, बताओ। यूपीएससी बैच में आया बच्चों, पढ़ लेना, पढ़। मान विकरण रूपक प्रनुक्ति प्रकाश उपमा, नहीं छोड़ पाओगे क्वेश्चन 100% अगर नहीं पढ़ोगे प्रीवियस भी तो तुलसी मन मंदिर में विहरे इस पंक्ति में अलंकार के अलंकृत की गई है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दो, सही आंसर क्या होने वाला है? तो वेरी गुड है, तुलसी मन मंदिर। जहाँ योजक चिन्ह मिल जाता है तो पता है रूपक अलंकार होता है। वेरी गुड क्वेश्चन, क्या होता है? रूपक। यहाँ पर रूपक अलंकार है, यहाँ पर प्रस्तुत में और उपमान में दोनों में एक साथ वर्णन हुआ है, ध्यान रखना है प्रस्तुत रूप से। नाक का मोती अधर की क्रांति से, दाणिम का समक्ष कर भ्रांति से, वाह। देखकर सहसा हुआ सुख मौन सोचता है अन्य सुख है कौन, इस पंक्ति में प्रयुक्त। वाह वाह सर, वाह सर, मौजी आ गई। नाक का मोती अधर की क्रांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा? ये पूछा है। भ्रांतिमान है, अनुयोक्ति है, दृष्टांत है या प्रतीप है? एक बार कमेंट कर दो सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा भ्रांतिमान। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, भ्रांतिमान अलंकार होगा। बहुत बढ़िया। रंग रूप कर्म आदि की समानता के कारण जहाँ एक वस्तु से अन्य की वस्तु की चमत्कारपूर्ण भ्रांति कल्पित हो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। प्रश्नगत पंक्तियों में भी नाक में मोती, तोते का नाक के मोती में अनार के दाने का भ्रम हुआ है, इसलिए यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार। वाह, देखा, नाक के मोती को अनार समझ लिया, अनार के दाने को समझ लिया, हमने भ्रम कर दिया, तक तखड़ा भ्रम। तो भैया तोता तो कुछ भी भ्रम कर देगा भैया, मौज आ जाएगी तोते की फिर तो। चलिए कोई नहीं। जाग पड़ता नेत्र देख बड़े बड़े हीरकों के में गोल, नीलम है जड़े। जाग पड़ता नेत्र देख बड़े बड़े हीरकों में गोल, नीलम है जड़े, जिसमें कौन सा अलंकार है? एक बार कमेंट करें। वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा, संदेह, भला फलोत्प्रेक्षा। एक बार कमेंट करें। जाग पड़ता नेत्र देख बड़े बड़े हीरकों में गोल, नीलम है जड़े। एक बार कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा?
तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर जो होगा, वेरी गुड ऑप्शन आपने कमेंट किया, वस्तुत प्रेक्षा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वस्तुत प्रेक्षा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। गजब ऑप्शन, बहुत ही बढ़िया, गजब। उक्त पंक्ति वस्तु प्रश्न अलंकार है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बहुत ही गजब का क्वेश्चन था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, मजा आ गया सर। क्वेश्चन को देखते ही अच्छा लगा हमें, बहुत ही अच्छा लगा। चलिए, जहाँ उपमेय रूप वस्तु में उपमान रूप संभावना की जाए वहाँ उत्पत्ति प्रयुक्त अलंकार होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। विरोधाभास अलंकार निम्नलिखित किस अलंकार की श्रेणी में आते हैं? विरोधाभास अर्थ अलंकार में आते हैं, शब्द अलंकार में, ए और बी दोनों, या इन दोनों में से कोई नहीं? विरोधाभास अलंकार कौन सी श्रेणी में आते हैं, बताओ एक बार कमेंट करके। तो विरोधाभास जो अलंकार आते हैं वो कौन सी श्रेणी में आते हैं, पूछा है क्वेश्चन। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। अर्थ अलंकार में आते हैं, विरोधाभास किस में आते हैं? अर्थ अलंकार, ऑप्शन नंबर ए। जहाँ विरोध ना होकर होते हुए भी विरोध का आभास हो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। यदि जहर को मीठा बताया जाए यहाँ विरोधाभास अलंकार होता है, यह अर्थ अलंकार है, ठीक है। पढ़ रहा हो तो इसे एक, जहाँ विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो, ठीक है, विरोध नहीं हो रहा, विरोध का आभास हो रहा है, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे यदि जहर को मीठा बताया जाए तो वहाँ क्या होता है? विरोधाभास अलंकार होगा, यहाँ अर्थ अलंकार है, गीत श्रेणी में आता है। उपमालंकार के सर्वाधिक प्रयोग के लिए इनमें से कौन से कवि अधिक प्रसिद्ध है? वाह। उपमा अलंकार के सर्वाधिक प्रयोग के लिए इनमें से कौन से कवि अधिक प्रसिद्ध है? माघ, कालिदास, भास या वाल्मीकि? क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर एक बार कमेंट करना बच्चों, क्या होगा इसका सही आंसर? अगर आप जानते हैं कि उपमा अलंकार के सर्वाधिक प्रयोग के लिए इनमें से कौन से कवि अधिक प्रसिद्ध है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। कालिदास है सर, कौन है? कालिदास, ऑप्शन नंबर बी। उपमा अलंकार का सर्वाधिक प्रयोग के लिए कालिदास सर्वाधिक प्रसिद्ध है, इसकी उपमा प्रसिद्ध है, इनको उपमा कालिदास्य, इन्हें उपमा कालिदास्य से की उपाधि प्राप्त हुई है, उपमा कालिदास्य की उपाधि प्राप्त हुई है, ध्यान रखना बच्चों। बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरो से? इनमें कौन सा अलंकार है? तो कई बार आया, बताओ सही आंसर। बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों में। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ गए हैं। श्लेष है, विरोधाभास है, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, एक बार कमेंट कर दो। अरे ऑप्शन तो लगाना है आपको, जल्दी आंसर लगा दिया करो, ABCD जो भी आपको लग रहा है जल्दी लगाया करो फटाफट, और थोड़ा सा ना सोच समझ के लगाया करो। क्या हो सकता है सही आंसर? मैं तो वो पूछता हूँ ना जो सही हो सकता है, क्या फ़ायदा कि तुम्हारे आंसर देख के मैं भी गलत बताना शुरू कर दूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर आपने क्या बताया? अतिशयोक्ति है सर, कौन सा है? अतिशयोक्ति, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। बांधा था विधु को किसने काली जंजीरों में, मणि फरसाने में हुआ। इन पंक्तियों में अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है, जैसे चांद का मुख से बालों की काली जंजीरों से इत्यादि, ठीक है। चांद का मुख से और बालों का काली जंजीरों से, ध्यान रखना है, ध्यान रखना है भैया। चांद के मुख से हुआ है और बालों का काली जंजीरों से हुआ है, इतने अतिशयोक्ति अलंकार है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि शब्दों की आवृत्ति इनमें से किस अलंकार में होती है? रूपक में, श्लेष में, अनुप्रास में या वक्रोक्ति में? तो शब्दों की आवृत्ति कौन से अलंकार में होती है? क्वेश्चन नंबर 13 पर आ गए हैं, एक बार कमेंट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर, कि शब्दों की जो आवृत्ति होती है इसमें किस अलंकार में होती है? तो आप लोग सभी जानते हैं कि सर वो होती है अनुप्रास में। किस में होती है? अनुप्रास, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, अनुप्रास में होती है। अनुप्रास का अर्थ होता है दोहराना, अर्थात जहाँ शब्द या वर्ण बार बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, ये भी ध्यान आपको रखना है क्वेश्चन, ठीक है। जहाँ शब्द और वर्ण बार बार आए वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चारों चंद्र की चंचल किरणें छेल रही थी जल थल में, जो चार वर्ण कई बार आया, तो ये भी अनुप्रास अलंकार का एग्जाम्पल है, मैंने आपको एग्जाम्पल देकर बताया क्वेश्चन, तो ध्यान रखना है क्वेश्चन, ऐसे ही हम बताते रहेंगे आपको, आप पढ़ते रहेंगे अच्छे से। चैंपियन सीरीज हम कर रहे हैं, बहुत जानकारी चैंपियन सीरीज है क्वेश्चन। यमक अलंकार में एक शब्द एक से अधिक दो बार आता है तो उसका अर्थ अलग अलग होते हैं, यमक अलंकार तो कनकते 100 गुनी। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ गए, क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ो बच्चों, समझो आंसर बताओ। जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्द या वाक्यांशों की आवृत्ति हो परंतु अन्वय करने पर अर्थ में अंतर हो जाए, वाह। पढ़ो क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझो, पढ़ो एक बार सही से पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो, समानार्थक शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो परंतु अन्वय करने पर, अन्वय होता है कुछ परिवर्तन करने पर, उसके अर्थ में अंतर हो जाए, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, ये पूछा है। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो सर वहाँ पे कौन सा, अलाटनप्रास, चेकनुप्रास, रोत्तनुप्रास, वृत्तनुप्रास, एक बार कमेंट करो सही आंसर क्या लग रहा है आपको।
तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो लाट अनुप्रास होता है सर। ठीक है, इसमें एक एग्जाम बहुत था, पोत कपोत क्यों धन संचय, पोत सपोत क्यों धन संचय। ठीक है, वो भी बहुत आता है, इसमें लाट अनुप्रास होता है उसमें भी। लाट अनुप्रास में अलंकार में शब्दों की आवृत्ति तो समान होती है परंतु उनका भाव भिन्न होता है। जैसे तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी के पास समर्थक, तो तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी के, जिसके अर्थ था। ठीक है, प्रतीप अलंकार इनमें से किससे संबंधित? प्रतीप रूपक से, उपमा से, श्लेष से, यमक से। एक बार कमेंट करना क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर कि बताओ प्रतीप अलंकार इनमें से किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही जानदार क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार कमेंट कर दो प्रतीप अलंकार इसमें से किससे संबंधित है, ये पूछा गया क्वेश्चन। क्या इसका आंसर आप जानते हैं? बताओ जरा जल्दी कमेंट में क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपमा अलंकार संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे सर। क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, बहुत बढ़िया, उपमा अलंकार से संबंधित है, बेहद बढ़िया। प्रतीप अलंकार का अर्थ होता है उल्टा, जहाँ उपमेय और कथन उपमान के रूप में हो और उपमान का कथन उपमेय के रूप में हो, वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। स्पष्ट है कि उपमा के अंगों को पलटने से प्रतीप अलंकार बनता है, इसलिए हमें तो उपमा कहा जाता है। ध्यान रखना है, ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, ठीक है, इन्हें ये पूछा था प्रतीप अलंकार में कैसे संबंधित है, तो उपमा अलंकार संबंधित है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बीती विभावरी जाग रही, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट ओशन नागरी। ये तो कई बार पढ़ा आपने, बताओ सही आंसर बताओ एक बार। नहीं भी आते हैं, जब भी नहीं पढ़ लो, बताओ को कैसे चलेगा काम। तो बीती विभावरी जाग रही, अंबर पनघट में डूबा रही, तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? क्वेश्चन नंबर 16 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर बताएंगे। तो आपको बताया कि जहाँ भी योजक चिन्ह आ जाता है, हल्का सा देखो आगे योजक चिन्ह अंबर पनघट, तो लगा दो ये रूपक हो जाएगा सर, तुरंत रूपक। नेक्स्ट प्रश्न में दी गई पंक्तियों में रूपक अलंकार है क्योंकि इन पंक्तियों में प्राकृतिक मान विवरण किया गया है। अंबर में पनघट में ठीक है, ध्यान रखना। तारों में, घड़ों में और उषा में स्त्री का आरोप किया गया है, ध्यान रखना। देख लो साकेत नागरी है यही, देख लो साकेत नागरी है यही, स्वर्ण स्वर्ग से मिलने गगन जा रही है में कौन सा अलंकार है? देख लो साकेत नागरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन 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 जा रही है, बताओ कौन सा अलंकार? अतियोक्ति, उपमा, श्लेष, यूपक। एक बार कमेंट करो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर। तो यहाँ भी बढ़ा चढ़ाकर बात कही गई है क्वेश्चन, तो बढ़ा चढ़ाकर जहाँ भी बात कही गई तो वहाँ क्या लगाएंगे हम? तो वहाँ भी अतिशयोक्ति लगाते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन, जल्दी लगा दीजिए कमेंट में। जितने बच्चे हमारे पास साथ कमेंट कर रहे हैं, आंसर बता रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया क्वेश्चन आपका। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, आगे भी वीडियो शेयर करिए उन दोस्तों को जो अभी हमसे नहीं जुड़े हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि सर उन दोस्तों को जरूर जोड़ना है जो अभी हमसे नहीं जुड़े हैं, वाकिफ़ नहीं है। तो अगर आपने मेरे चैनल पर न्यू है उस टाइम, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे भी उन लोगों को शेयर करिए जो हमसे नहीं जुड़े हैं। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया उस टाइम, तो वीडियो कब लाइक करोगे? बताओ कितने हार्ड हार्ड क्वेश्चन चल रहे हैं। अलंकार के तो क्वेश्चन बहुत ही हार्ड होते हैं उस टाइम, ये जल्दी समझ में नहीं आते हैं, तो इसे ज़रूर पढ़ा करो, जितने एग्जाम्पल हो सकेंगे उतना पढ़ा करो उस टाइम, क्योंकि अलंकार एक ऐसा टॉपिक है जो आपको बहुत ही परेशान करेगा पेपर में भी, यहाँ भी, तो इसे जरूर पढ़ना। ठीक है, तो देख लो, तो ये हो जाएगी हमारी अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? अतिशयोक्ति। कथन में अतिशयोक्तिपूर्ण बात कही गई है, अर्थात बात को बढ़ा चढ़ा कहा गया अतिशयोक्ति है, इसलिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्णों की क्रम में एक बार आवृत्ति हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? बात कितना अच्छा क्वेश्चन है। जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो, एक ही क्रम में, 6 का अनुप्रास होता है, पहला ऑप्शन 6 का अनुप्रास हो गया ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ गए हम। तो जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्णों की ही क्रम में आवृत्ति हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? 6 का अनुप्रास, पहला ऑप्शन है। दूसरा दिखा देता हूँ आपको, कभी कहो कि सर ऑप्शन दिखाने चाहिए थे सर आपको, लो देख लो भैया, दूसरा भी ऑप्शन आपको दिखा रहा हूँ ऑप्शन, देख लो जल्दी। श्रुत्य अनुप्रास है, लाट अनुप्रास है, वृत्त अनुप्रास है, कौन सा बताओ? तो सर उस प्रश्न का 6 का अनुप्रास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है। अगर आपने ए लगाया तो ये आंसर बिल्कुल सही है, 6 का अनुप्रास। देख लो 6 का अनुप्रास क्यों होगा, देख लीजिए आप लोग। जब किसी वाक्यांश में अनुक्रम रूप से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार होती है तो 6 का अनुप्रास कहते हैं। देख लो, रीझी रीझी, रसी रसी, हंसी हंसी, ये 6 का अनुप्रास है, जहाँ एक वर्ड की आवृत्ति एक बार हो। तो रीझी रीझी एक वर्ड आया ना, फिर एक बार हो रहा है, 2 बार आएगा। कभी सोचो एक बार से पहचान मिलेगी, दूसरी बार हो रहा है पहचानने के लिए, एक से एक बार बोलते हैं, इसे एक बार बोलते हैं। ठीक है, कभी सोचो 2 बार आ गया, 2 बार नहीं है, एक ही बार है। क्यों? क्योंकि एक बार तो आपको मिलेगा ढूंढने के लिए, तो एक वर्ड तो मिलना ही है पहचान के लिए, दूसरा तो आपको उसको ढूंढना है ना, जब कहते हैं। और लाट अनुप्रास में एक शब्द वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में परंतु तात्पर्य अलग अलग होता है। और वृत्त अनुप्रास में एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार होती है, तो वृत्त अनुप्रास कहते हैं। माया महाठगनी हम जानी, त्रिगुण फाश लिए अरडोले, बोले मधुरबानी। वाह,
बताओ क्वेश्चन 19 में कौन सा अलंकार होगा, बता दोगे आप लोग? 19 का क्वेश्चन का सही आंसर बताओ जल्दी। तो सर इसमें श्लेष होगा। कौन सा होगा इसमें? श्लेष। देखो इसमें श्लेष क्यों होगा, इसका ही बताता हूँ आपको, पूरी व्याख्या करके देख लिया। माया महाठग्नि हम जाने त्रिगुण भाग के लिए, क्योंकि श्लेष अलंकार में एक शब्द का अनेक अर्थ होते हैं, जिसमें उपयुक्त पंक्ति में माया को महाठग्नि और मधुर वाणी बोलने वालों को रूप में प्रस्तुत किया गया। वाह गजब का क्वेश्चन। ठीक है, पढ़ लो इसे सही से ध्यान से कि श्लेष अलंकार का भी वहाँ जाएगा मुँह देखो कि एक दूसरे का। तो श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, जैसे उपयुक्त पंक्ति में माया को महाठग्नि और मधुर वाणी बोलने वाले रूप को प्रस्तुत किया गया है, ध्यान रखना है। मौसम, मौसम कौन कुटिल खलकामी में कौन सा अलंकार है? कितना इजी था क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन बताओगे आप लोग क्या होगा इसका आंसर? तो मौसम कौन कुटिल खलकामी, तो बकरोक्ति होगा सर, किसी अन्य के बकरोक्ति। ठीक है, ध्यान रखना बकरोक्ति। देवभक्ति बकरोक्ति अलंकार, इस अलंकार में कोई बात किसी अन्य आश्रय से कही गई है, जबकि श्रोताओं से भिन्न आश्रय में समझता है, ध्यान रखना है, बकरोक्ति है। कंकन किंकिन नूपुर सुनी धुनी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कई बार आया क्वेश्चन, कई बार आया, एक वर्ड कई बार आया ना, तो ये बिल्कुल उसकी तरह है, अनुप्रास की तरह। बताओ इसमें अनुप्रास का कौन सा भेद होगा, बताओ। बिल्कुल अनुप्रास की तरह है ना, तो क्वेश्चन में किस, तो कहेंगे सर वृत्त अनुप्रास होगा। कौन सा होगा? वृत्त अनुप्रास होगा सर इसमें। कौन सा होगा? वृत्त अनुप्रास। वृत्तन प्रधान, क्योंकि इसमें एक व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार होती है। किंगन कंगन ऊपर, ठीक है ध्यान। नहीं पराग नहीं मधुर मधु ई काल, अली कली विकास, देखो नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली सो वांध्य आगे कौन हवाल, इसमें कौन सा अलंकार है? ये तो कई बार आया बच्चों, इसका तो सही आंसर बता देना क्वेश्चन 22 का। तो नहीं पराग नहीं मधुर अली अन्योक्ति है, ठीक है, किसी अन्य के माध्यम से कोई बात कही जा रही है, क्वेश्चन अन्योक्ति है। जब कोई अन्य के माध्यम से कोई बात किसी माध्यम से कही जाए, बात किसी अन्य माध्यम से कहें अर्थात इसमें कि इसमें बात को भी अन्य के माध्यम से कहा गया है। देख लीजिए यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, देखो पूरी बात बता देता हूँ, को प्रत्यक्ष न कहकर प्रत्यक्ष रूप में कहकर, इसमें कहीं पर निगाहे कहीं पर निराशा के लिए कही गई उक्ति है, ध्यान रखना है। न कांता मापिनी भूषण विभाति न बीनाता मुखम, वाह क्या लिख दिया इन्होंने ये। नकांत, देखो सिर्फ यहाँ से पढ़ रहा हूँ मैं, ध्यान रखना मेरे साथ साथ, मैं पढ़ रहा हूँ नकांता मपिनी भूषण विभाति बीनाता मुखम। अलंकार संबंधी कथन किसका है? भामा डांडी जयदेव बामन। वाह, अगर ऐसे कथन पूछ लेना 3-4 तो मौज आ जाएगी तुम्हारी। ठीक है, ये अलंकार संबंधी किसका कथन है? ये SI के क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए प्रश्न क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन नया भी आ जाता है कभी कभी, तो ध्यान रखना है। भामा का है, किसका है? भामा। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर ए होगा, ध्यान रखना है, भामा का कथन है। यह कथन अलंकार में संबंध आचार्य भामा का है, ध्यान रखना। जिस पंक्ति है जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्द या वाक्यांश की आवृत्ति हो परंतु अर्थ में अंतर हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन 24 बहुत ही गजब क्वेश्चन पूछा क्वेश्चन। बताओ इसका आंसर, बताओ क्या होगा। तो वहाँ तो लाटन प्रयास होता है, कौन सा होता है? लाटन प्रयास, ध्यान रखना है, लाटन प्रयास होता है। जैसे देखो यहाँ देखो, जहाँ पर एक शब्द के अर्थ वाले शब्द की आवृत्ति हो किंतु अन्वय करने पर उनका अर्थ बदल जाए, है परिवर्तन हो जाए, वहाँ लाटन प्रयास होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसा पूत सपूत क्यों धन संचय, पूत सपूत क्यों धन संचय, तो ध्यान रखना है, अर्थात इसको उदाहरण में पूत कपूत, पूत शब्द 2 बार आया है किंतु अन्वय का अर्थ बदल जाता है। यदि पूत सपूत है तो धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है और वह सोम कमा लेगा। यदि पूत कपूत है तो धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह सारा धन नष्ट कर देगा, खर्च कर देगा। जब भी बात समझे। क्वेश्चन 25 पर आ गए क्वेश्चन, जल्दी जल्दी हम 40 क्वेश्चन पहुंचने वाले हैं, जल्दी जल्दी आंसर बताते रहिए मुझे। क्वेश्चन नंबर 25 है कि जिन पंक्तियों में एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, तो जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वक्रोक्ति, अनुप्रास, यमक, श्लेष। एक बार कमेंट करो क्वेश्चन 25 का सही आंसर, बताओ मुझे क्या होगा क्वेश्चन 25 का सही आंसर। तो जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं तो वहाँ होता है श्लेष अलंकार। कौन सा होता है? श्लेष अलंकार। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, श्लेष अलंकार होगा वहाँ, ध्यान रखना है। कौन सा? श्लेष अलंकार। जहाँ पर कोई शब्द एक बार आया किंतु उसके अर्थ अलग अलग हैं या अधिक है, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे चरण धर चिंता कर चितवत चरु और शुभरन को खोज फिर कभी व्यवचारी चोर, ये भी श्लेष अलंकार का उदाहरण है। ये बात बहुत ध्यान रखनी। जितने भी एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और स्टैंड, ये बात भी आपको ध्यान रखनी होती है, ठीक है। तो श्लेष अलंकार का है चरण धर चिंता करत चतुर्भुज चारु और शुभरन को खोज फिर कभी व्यवचारी चोर। यहाँ सुवर्ण शब्द एक से एक बार आया है किंतु इसका अर्थ 3 है। कवि के लिए सुंदर अक्षर, व्यवचारी के लिए सुंदर स्त्री और चोर के लिए सोनार्थ है, इसलिए अलंकार है। ध्यान रखना है, ध्यान रखना है, ध्यान रखना है, ध्यान रखना है।
चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे चल रहे, चैंपियन सीरीज आपके सामने है। पानी परत को हाथ छुओ नहीं, नैनन के पग, नैनन के जल से पग धोए। वाह, ये तो मैंने कई बार पढ़ाया आपको क्वेश्चन, कई बार पढ़ाया आपने, अब याद भी होगा आपको कि हाँ सर आपने कई बार पढ़ाया है। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा, अतिशयोक्ति है, उपमा है, रूपक है या उत्प्रेक्षा। बताओ कोई धो देगा आंखों के पानी से पैर। तो इन्हें कहा कि पानी परत को हाथ छुओ नहीं, नैनन के पग से, नैनन के जल से पग धोए। वाह, पग माने होते पैर। तो ऐसा हो सकता नहीं हो सकता ना क्वेश्चन, कितने दिन रात रहोगे आप जब भी नहीं धो सकते पैर, एक अंगूठा भी नहीं धो सकते तुम पैर का। हाँ हुआ था ऐसे, मिलने गए थे वो, तो कहते नहीं कि सुदामा से कह दो दर पे कृष्ण, वो कन्हैया से कह सुदामा दर पे करीब आ गए हैं, तो वो हाँ वहाँ एक कंडीशन बनी थी। बट रोए थे वो, ऐसा नहीं है कि हाँ उन्होंने पैर धोए थे, वो पानी पर को हाथ नहीं छुआ था, पानी रखा था वहाँ पे। तो ये अतिशयोक्ति है। नेक्स्ट, बड़ा चढ़ा कर जैसे कहे हनुमान की पूछ में लगन न पाया, ये भी अतिशयोक्ति वाली बात है। लंका सीरी जगह, ठीक है, निसार पाप, ये बात बहुत ही मोस्ट है, ये भी एग्जाम पे, ये भी कई बार आया, इसे भी ध्यान रखना अतिशयोक्ति में। देख लो साकेत नागरी है यही, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से गगन में मिलने जा रही। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 27 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे क्या हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया शायद, हाँ दोबारा रिपीट हुआ सर, ये 24/11/2021 में फिर दोबारा पूछा गया था। तो यह भी अतिशयोक्ति अलंकार है। कौन सा अतिशयोक्ति, ध्यान रखना है। देख लो साकेत नागरी है, स्वर्ग से मिलने गगन जा रही है, पंक्ति में अतिशयोक्ति अलंकार है। यहाँ पर साकेत नागरी ऊंची इमारतों का अतिशयोक्ति पूर्ण वर्णन किया गया। अच्छी है। अतिशयोक्ति अलंकार जहाँ कोई वस्तु बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है वो अतिशयोक्ति होता है, ध्यान रखना। 28 पर आ गए। जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक शब्द अनेक बार आए किंतु उनका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वह अलंकार कौन सा, श्लेष, अनुप्रास, यमक या वक्रोक्ति। 28 पर आ गए बच्चों। जिन पंक्तियों में एक शब्द अच्छा एक शब्द या शब्द अनेक बार आए किंतु अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ यमक होगा सर। क्या होगा यहाँ, यमक। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, यमक होगा वहाँ। जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आया उनके अर्थ अलग अलग हो, यमक अलंकार होता है। सजना है मुझे सजना के लिए, यहाँ सजना शब्द 2 बार आया, पहले सजना का अर्थ श्रृंगार करना, दूसरा सजना है नायक, ये पति के लिए, यमक अलंकार है। जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, बताओ वहाँ कौन सा अलंकार होता है, ये पूछा है। जिन पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, वहाँ कौन सा, एक ही शब्द के अनेक अर्थ, वक्रोक्ति, श्लेष। क्वेश्चन 29 पर आ गए, लो 29 को दिखा देता हूँ आपको मैं, पूरी बात है। अनुप्रास, श्लेष या यमक, बताओ कौन सा 29 का। तो क्वेश्चन 29 का साफ साफ दिख रहा है कि एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं तो वो श्लेष अलंकार होता है, ध्यान रखना है, ठीक है, श्लेष। इनमें से कौन सा कथन सही है, इनमें से कौन सा कथन सही है पूछा है। कारण का अभाव के कारण कार्य की उत्पत्ति का वर्णन विभावना अलंकार है। कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का, वाह, क्वेश्चन नंबर 30 का कितना गजब क्वेश्चन दिया है कि इनमें से कौन सा कथन सही है पूछा है। तो कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन विभावना अलंकार है। प्रस्तुत और अस्प्रस्तुत दोनों का एक धर्म से संबंध दीपक अलंकार है। उपमेय और उपमान की संभावना उत्प्रेक्ष अलंकार है, या सभी। तो इसका ना स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ये तीनों पॉइंट सही हैं। तो कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन विभावना अलंकार होता है। प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों एक ही धर्म से संबंध दीपक अलंकार होता है। उपमेय और उपमान की संभावना उत्प्रेक्ष अलंकार होता है, और सभी। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे इसका आंसर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये, बहुत ही बढ़िया। इसका ना स्क्रीनशॉट लेकर रखो क्वेश्चन, क्योंकि ये काम आएगा आपके। कथन, तीनों कथन सही है, मोस्ट है, बहुत ही मोस्ट है तीनों कथन। चलिए, दिए गए सभी कथन सत्य हैं, विभावना अलंकार कारण के अभाव में होता है, ध्यान रखना है। विष्णु पद ने भी निकालना, यहाँ पर वह भगवान बिना पैर के चलते रहे हैं और बिना कानों के सुन रहे हैं, अर्थात यह कार्य बिना कारण के ही हो रहा है, अर्थात विभावना होगा। उत्प्रेक्ष जहाँ गुण धर्म की अत्यंत समानता होने के कारण उपमेय उपमान की कल्पना अर्थात संभावना प्रकट की जाए, वहाँ उत्प्रेक्ष होता है। जैसा कहते हैं ना, इस अलंकार को पहचानो, जैसे मनु मनु मानो जनु, ये उत्प्रेक्ष अलंकार के ही आदि शब्द हैं, ये आपको ध्यान रखना है।
ये आपको पहचान याद रखनी, मनु मनु मानो कौन सा अलंकार में आते हैं, उत्प्रेक्षा में। या सोहत ओट पीठ पड़ोसी हम तुलों ने गाते, ये भी ध्यान रखना आपको। नील मणु सेल पर आपत परे प्रभात, ध्यान। पूत कपूत क्यों धन संचय, वाह, क्वेश्चन में 31 आ गया सर। क्वेश्चन में 31 तो हमारा बहुत ही फेमस है, कई बार आपको पढ़ा दिया मैंने कि पूत कपूत क्यों धन संचय, पूत कपूत क्यों धन संचय, पूत सपूत क्यों धन संचय, पूत कपूत क्यों धन संचय। बताओ कौन सा अंकार होगा इसमें, तो अंत्यप्रास, स्वतंत्रप्रास, बृहत्तरप्रास, लाटनप्रास। तो आपको बताया था मैंने, आप भी क्या था बताओ, जहाँ पर भी थोड़ा सा अंतर, इसमें है कपूत, इसमें है सपूत। पहले वाले में क्या है, सपूत, और दूसरे वाले में क्या है, कपूत। यहाँ बताओ, यहाँ बताओ, तो थोड़ा सा अंतर है, वनव्य करने पर अर्थ बदल जाता है, तो वहाँ लाटनप्रास होता है। क्या लगाएंगे यहाँ, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, लाटनप्रास। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, वेरी गुड। ठीक है, तो इन मंत्रियों में लाटनप्रास अलंकार होगा, ध्यान रखना है। जहाँ एक ही अर्थ वाले शब्द पोत की आपूर्ति हो रही है किंतु अन्वय के कारण अर्थ बदल रहा है। पोत यदि सपूत है तो धन संचय करने की आवश्यकता है, यदि धन संचय करने की आवश्यकता है वह खुद कमा लेगा, नहीं करनी, ठीक है। और यदि पूत कपूत है तो धन संचय करने की आवश्यकता है, क्योंकि वह सारा धन नष्ट कर देगा, ठीक है। लाटनप्रास क्या होता है, जहाँ एक ही शब्द का अर्थ आवृत्ति होती है किंतु अन्वय का अर्थ बदलता है, लाटनप्रास कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पर आ गए हैं। एक या अनेक वर्णों के पास पास तथा क्रमानुसार आवृत्ति को कौन सा अलंकार माना जाता है, अनुप्रास, मानवीकरण, वक्रोक्ति या विश्लेष। क्वेश्चन 32 का सही आंसर एक बार कमेंट करें। क्वेश्चन 32 का सही आंसर क्या होगा, एक या अनेक वर्णों के पास पास क्रमानुसार आवृत्ति को क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सर, वेरी गुड ऑप्शन, बहुत बढ़िया। अनुप्रास अलंकार जहाँ एक शब्द की आवृत्ति बार बार होती है, जैसे तन्ने तरुआ तर्तमाल तरुबर बहुचा है, ठीक है। तो ता की आवृत्ति बार बार हो रही है तो अनुप्रास अलंकार। जाग जड़त नेत्र देख बड़े बड़े हीरक के गोल, नीलम है जड़े। तो जाग पड़ता नेत्र देख बड़े बड़े हीरक में गोल, कौन सा अलंकार होगा, वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा, संदेह, फलोत्प्रेक्षा। क्वेश्चन नंबर 33 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर बताएंगे, तो ये हो जाएगा वस्तुत्प्रेक्षा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वस्तुत्प्रेक्षा, ध्यान रखना। जाग पड़ते हैं नेत्र देखकर, तो वस्त्र है, क्योंकि प्रयोग किया गया, क्योंकि उत्प्रेक्षण अलंकार का ही भेद है। जहाँ उपमेय नेत्र में उपमान हीरो से जड़े नीलम के संभावना प्रकट हो रही है, जहाँ गुण धर्म की अत्यंत समानता हो के कारण उपमेय उपमान की कल्पना का संभावना प्रकट की जाए, वस्तु उत्प्रेक्षण अलंकार होता है। चरण कमल बंदो हैराई में कौन सा अलंकार है, क्वेश्चन नंबर 34 पर आ गए। तो क्वेश्चन नंबर 34 पर बताएंगे, चरण कमल बंदो हैराई। चरण कमल बंदो हैराई तो आप जानते ही हैं कि यहाँ दोनों को एक जैसा बता दिया है, रूपक अलंकार है, ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रूपक अलंकार। चरण का बंधन यहाँ रूपक अलंकार है, क्योंकि रूपक अलंकार में आपको पता ही है जहाँ उपमेय और उपमान का लिया जाता है और यहाँ चरण को कमल के समान मान लिया जाता है, अतः रूपक अलंकार है। ध्यान रखना बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, बहुत ही गजब क्वेश्चन था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ गए। क्वेश्चन नंबर अगले 35 पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 35 है के बह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुभावत में कौन सा अलंकार है, यमक है, उपमा है, रूपक है, श्लेष है। क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर बताएंगे। के वह टूटी सी, सा सी से आ गया, सी आ गया, इसमें तो उपमा अलंकार होगा, इसमें कौन सा होगा, सी आ गया ना, उपमा अलंकार होगा। ध्यान रखना ये बात हो, उपयोगबंदी में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। जहाँ पर दो वस्तुओं में गुणधर्म या क्रिया के आधार पर समानता की जाती है वहाँ रूपक उपमा अलंकार होता है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे लग रहे क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है ना, जबरदस्त क्वेश्चन है, यूपीएससी के क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है, पढ़ने वाले क्वेश्चन है, नहीं पढ़ने वाले क्वेश्चन है, बताओ एक बार कमेंट करके। सभी स्टूडेंट संतोष करके बताएंगे, जाग रहे हैं, सो गए हैं आप लोग, जल्दी कमेंट करिए। ऑप्शन जो आते हैं चले जाते हैं, उनके चक्कर में मत पड़ो, आपको पढ़ना है आप पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 36 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 36 है जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, बताइए क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर क्या होगा, और एक बार कमेंट करके जल्दी बताएं क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर क्या होने वाला है, जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। 4 प्रश्न बाकी बचे ऑप्शन, 40 प्रश्न हमारे अलंकार के हैं। चलिए, जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित होते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है, यमक है, रूपक है, वक्रोक्ति है, श्लेष है, बताएंगे एक बार कमेंट करके जल्दी। यूपीएससी 23/11/2021 में पूछा गया प्रश्न था, और सारे प्रश्न प्रीवियस करा रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि प्रीवियस में अब तक क्या क्या पूछे गए हैं। जितने भी टॉपिक मैंने आपको कराए हैं सब प्रीवियस कराए हैं क्वेश्चन। जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित होते हैं, एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तो आपको पता है कि सर एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तो आपको पता है कौन सा अलंकार होता है, तो बताओ एक बार, श्लेष अलंकार होता है। अगर यहाँ पे कहता है कि एक शब्द एक से अधिक बार उसका अर्थ अलग अलग हो, यमक अलंकार होता है। इन्होंने कहा एक ही शब्द के एक से अनेक अर्थ होते हैं तो श्लेष अलंकार। अगर यहाँ पे कहता है एक शब्द एक से अधिक बार है उसका अर्थ अलग अलग है, तो यहाँ यमक अलंकार होता है। ये बात दोनों ध्यान रखनी बच्चों, अगर एक ही शब्द के अनेक अर्थ है तो श्लेष, और एक शब्द एक से अधिक बार उसका अर्थ अलग अलग है तो यमक। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो यहाँ कहा भी गया है, जहाँ पर कोई शब्द एक से एक बार किंतु अर्थ के अर्थ अलग अलग, जैसे रही मन पानी राखी बिन पानी सब सोन, पानी गए ना उबरे मोती माना चून। यहाँ पानी शब्द एक बार आया, उसके 3 अर्थ हैं, उबरे के लिए अलग है, मानुष के लिए अलग है। देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, बताया होगा इन लोगों ने।
चलिए, मगर इन्होंने यहाँ पे नहीं दिखाया है, तो यहाँ पे चमक कहते हैं प्रतिष्ठा, और यहाँ पे चून का मतलब होता है चून, चून है, ठीक है। तो पानी शब्द एक बार आया, उसका उभरे, मोती मानस चून, मोती के लिए चमक होता है, मानस के लिए मनुष्य होता है, चून के लिए चूना होता है। ये 3 वर्ड यूज होते हैं, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि काली घटा घमंड घटा, वाह, काली घटा घमंड घटा कौन सा अलंकार होगा? यमक है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है, उपमा है। क्वेश्चन नंबर 37 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर बताएंगे। काली घटा घमंड घटा एक बार कमेंट करेंगे। तो आपको पता है कि इसमें घटा शब्द, काली घटा घटा घमंड घटा 2 बार आया है, अर्थ अलग अलग है, तो यमक अलंकार होगा, क्योंकि यहाँ घटा और यहाँ घटा शब्द 2 बार आया है, अर्थ अलग अलग है। क्योंकि पहले काली घटा घमंड है, यमक अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर एक शब्द एक से अधिक बार है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। जैसे उपयुक्त प्रश्न में दिया गया है, ध्यान रखना, दोनों का अर्थ अलग अलग है। काली घटा 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती थी, यहाँ पे 3 बेर, 3 बेर का मतलब 3 फल से मतलब है, और 3 बार का मतलब 3 बेर में खाती थी, तो यहाँ भी यमक अलंकार है। उष्टन कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। तो ध्यान रखना, 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती थी, तो यमक अलंकार है, क्योंकि यहाँ यमक अलंकार में कोई शब्द एक से अधिक बार आता है, उसका अर्थ अलग अलग होते हैं, यमक अलंकार होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। 3 बेर 3 बार में, और 3 बेर का मतलब है 3 बेर में फल खाती थी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है अब? 39 क्वेश्चन है, मात्र हमारे एक प्रश्न बाकी बचा है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन, पानी गई न उभरे, मोती मानस चून। एक बार कमेंट करो सर, ये क्वेश्चन में 3 बार रिपीट हो गया बच्चों। अगर आप इसका आंसर अभी नहीं बता पा रहे हैं तो आपने ध्यान नहीं दिया है पूरी क्लास पर, तो बताइए एक बार कमेंट करके जल्दी। तो रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन, पानी गई न उभरे, मोती मानस चून। यहाँ पानी शब्द एक बार आया, उसके 3 अर्थ है, मोती के लिए अलग है, मानस के लिए अलग है, चून के लिए अलग है। तो आपको मैंने अभी बताया था कुछ ही पल पहले, तो आपको यहाँ श्लेष अलंकार होगा। जहाँ एक शब्द एक बार आता है, उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आता है, उसका अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट, तो यहाँ देखो, मैंने यहाँ पर देखो, इन्होंने यहाँ व्याख्या करी है कि यहाँ पानी शब्द के 3 अर्थ है, क्रांति यानी कांति, आत्मसम्मान, चाहे जल। जबकि पानी शब्द है बार भी आया है। पानी शब्द कितनी बार आया? एक बार आया। तो पानी शब्द कितने अर्थ है? कांति, पहला शब्द है कांति, मोती के लिए कांति है, और मोती मानस के लिए आत्मसम्मान है, और दूसरा जल है, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, राम रमापति कर धेनु लेहू, यहाँ कौन सा अलंकार है? राम रमापति। तो यहाँ भी आपको पता चल जाएगा कि सर एक शब्द एक से एक बार आया है, एक बार एक से जैसा आया है, बताओ। तो राम रमापति बताना है, कर धेनु लेहू, यहाँ कौन सा अलंकार है? क्वेश्चन नंबर 40 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर बताएंगे। एक शब्द एक बार अधिक बार आया है, तो राम रमापति कर धेनु लेहू, यहाँ कौन सा अलंकार है? जी यमक है, श्लेष है, अनुप्रास है। तो आपको पता है एक वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो अनुप्रास अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए इसका सोल्यूशन ये है, तो अलंकार का प्रयोग है राम रमापति धेनु अनुप्रास का है, क्योंकि यहाँ पर जहाँ एक बार एक से अधिक बार आवृत्ति होती है, अधिक बार आए, उपयुक्त वाक्य में रा वा या वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होगा, ठीक है ऑप्शन। तो ये थे हमारे छंद और अलंकार के वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न। ऑप्शन कैसे लगे आपको एक बार कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपने इससे पहले रश की और बातचीत की वीडियो नहीं देखी है तो उन्हें देख लेना। ऑप्शन कम समय की वीडियो है, बहुत अच्छी वीडियो है, जबरदस्त वीडियो है। एक बार अपना स्कोर बताएं कि अलंकार में स्कोर कितना रहा, छंद में स्कोर कितना रहा। ऑप्शन ये हमारे कितने क्वेश्चन हुए हैं? 60 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, और ये 60 प्रश्नों में हमने आपको कितनी जल्दी कराया ऑप्शन? मात्र हमें कितना 1 घंटा 1 मिनट 54 सेकंड, यानी कि लगभग 1 घंटा 4-5 मिनट हो चुकी हैं इन 2 क्लासों के लिए। उससे पहले मैंने आपको रस की वीडियो प्रोवाइड कराई, उससे पहले हमने बातचीत की वीडियो प्रोवाइड कराई ऑप्शन। अगर आपने वो नहीं देखी है उन्हें देख लीजिए जाकर, क्योंकि अगर आपको पढ़ना जरूरी है ऑप्शन, क्योंकि सिलेक्शन बिना पढ़ो नहीं होने का। चलिए इसी के साथ सभी गुड नाइट, टेक केयर, अच्छे से रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे ऑप्शन। बाय बाय।